हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडा के मौसम है तो आप लोग भी ठंडी में स्वेटर पहने होंगे जैसे मैं पहन करके आया, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, आपको हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ में जरूर आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लेंगे प्रेस, जिससे हमारी इस वीडियो का बनाया हुआ अपडेट आपको तुरंत मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं गणित परिचय क्लास 3 का जो है प्रश्नावली 1। ठीक है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पुनरावृत्ति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमें प्रश्नावली 1 में क्या पढ़ना है। तो आप बारीक बारीक से जो है हमारी बातों को ध्यान पूर्वक से सुनेंगे, उसके बाद ही आप नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि खाली स्थानों को भरना है। यानी कि आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आंसर देख करके खाली स्थान को भर देंगे, आपका क्वेश्चन जो है बन गया। ठीक है, आपको दोस्तों क्या करना है, समझना है। ठीक है, समझने के बाद अगर आप उसमें भरेंगे तो आपको सब दिन के लिए क्या होगा, काम आएगा, दिमाग में एडजस्ट होगा। ठीक है, अगर आप आंसर देख के भर लोगे तो अभी तो बन जाएगा, लेकिन बाद में जब बनाने के लिए आएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, समझना, उसके बाद ही क्या करना है, ऐड करना है कॉपी में। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर अगर आप किसी दोस्त के पास शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी सीख ले तो आप उसे भी शेयर कर देंगे देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जो हमारी वीडियो में आपको कमी दिखे उसको कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए, बाकी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आपका क्वेश्चन का, समस्या का सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है खाली स्थान को भरने के लिए कि किसी संख्या को लिखने के लिए, है ना, यानी किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अंकों की कुल संख्या देखिए कितना होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, एक 0 होना चाहिए, है ना, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 6 7 8 9 होना चाहिए, है ना। अगर ये संख्या होगा तब हम किसी भी नंबर को बना सकते हैं, है ना। अगर इसमें से कोई संख्या अगर ना हो तो लगता है कि कोई नंबर जो है बन पाएगा, है ना। यानी कि हमें नंबर को बनाने के लिए, संख्या को बनाने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास कुल जो है अंक की संख्या, है ना, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, टोटल 10 होनी चाहिए। देखिए कैसे, 1 से 9 तक के तो यही हो गया और एक 0 हो गया, तो टोटल कितना अंक हो गया, 10 अंक। यानी कि दोस्तों आपको जो क में भरना है वो टोटल कितना अंक भरना है दोस्तों, 10 अंक भरना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या, है ना, इसको बोला जाता है डिजिट। क्या बोला जाता है दोस्तों, डिजिट, यानी कि अंक, यानी कि टोटल अंक कितनी होनी चाहिए आपके पास, 10 होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, अब आपको पता हो गया कि यहाँ पर 10 क्यों होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको उदाहरण में बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको भरना है ओनली 10 और ये समझने के लिए आपको बताया गया है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो ख में कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, तो मैंने आपको अभी शायद बताया है ना, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और खाली जगह। तो आप बताइए 8 के बाद क्या है दोस्तों, आपका 9 है। तो आप तो समझ गए होंगे कि हम अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यहाँ तक के दिया है और अगला संख्या पूछ रहा है, यानी कि अगला डिजिट जो है पूछ रहा है आपसे। तो अगला डिजिट जो है आपका अगला अंक क्या होगा दोस्तों, 9 होगा ना। क्लियर? यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से क्या करनी है, आपको भर लेनी है। अब दोस्तों ग की बात करें तो ग में जो है आपका क्या भराएगा, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर सवाल होगा कि एक अंक की छोटी संख्या आखिर होता कितना है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या आखिर कहते हैं किसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि अगर एक अंक की, है ना, छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे दोस्तों, छोटी संख्या पूछे, तो आपको जो है एक अंक की छोटी संख्या में एक ही लिखना है। क्या लिखना है,
एक ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल दे 2 अंक की छोटी संख्या तो आप क्या करेंगे, 2 को 1 लिख देंगे, क्या नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना है, तो 1 अंक की छोटी संख्या 1 होता है, उस पर एक शून्य को बढ़ा देना है। क्या करना है दोस्तों, छोटी संख्या में 1 पर शून्य को बढ़ा देना है, तो वो हो गया आपको 2 अंकों की छोटी संख्या। तो कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। कितना हो गया, 10, ठीक है। यहाँ तक है क्लियर। अब उसके बाद मान लेते हैं पूछ लेगा 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है ना। तो आप क्या करेंगे, एक पर कितना जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो बैठाएंगे, क्योंकि आपको पता हो गया है कि छोटी संख्या पर शून्य को क्या करना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 3 अंकों की छोटी संख्या बन गया, कितना बन गया, 100 बन गया। कितना बन गया दोस्तों, 100, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछे 4 अंकों की छोटी संख्या तो आप क्या करेंगे, 1 पर 3 शून्य को बैठा देंगे, तो आपका हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करना होता है, छोटी संख्या को बनाना होता है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या आपको क्लियर हो गया, कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 अंकों की पूछेगा तो 1 पर 4 शून्य, है ना। 6 अंकों की पूछेगा तो 1 पर 5 शून्य, यानी कि जितना अंक पूछे, है ना, वो 1 लिख करके, है ना, क्या करना है, 1 लिख करके और उस पर जीरो बैठाते जाना है, ठीक है। जैसे हम अभी बोले 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और कितना शून्य देंगे, 4 को शून्य देंगे, तभी ना 1 को लेकर के हो जाएगा 5 अंक। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया दोस्तों, 10,000 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 6 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ये तो यहाँ तक कि आपको हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं बड़ी संख्या, किसका, बड़ी संख्या की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अंकों की, है ना, 1 अंकों की मान लो ये है बड़ी संख्या, लिखा हुआ है 1 अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या जो होता है दोस्तों 1 अंकों की 9 होता है। क्या होता है, 9, याद रखिएगा। 1 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो कितना लिखना है, 9, और 1 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो कितना लिखना है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा सर, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर 2 को 9 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम अभी बताए कि 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होता है और 2 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 0 होता है, तो छोटी संख्या में शून्य बढ़ता है, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या में आप बोलेंगे कि सर 2 अंकों की बड़ी संख्या में 9 पर 0 नहीं होगा, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें बड़ी संख्या में जो होता है 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, उसी को क्या किया जाता है, ऐड करते चला जाना है, यानी कि जोड़ते चला जाना है, ठीक है। जैसे हम 2 अंकों की बड़ी संख्या बोले तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, अब 3 अंकों की बड़ी संख्या बोले, है ना, तो यहाँ पर 999 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि 9 जो है 1 को बढ़ाते जाना है, जितने आगे बोलते जाएगा उतने जा रहे, ठीक है। 4 अंकों की बोलेगा तो 4 को 9, 5 अंकों की बोलेगा तो 5 को 9, यानी कि फिर उसको हमें कायदा ही पढ़ के देखेंगे कि कितना हुआ। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा 99 है ना, हाई वाला संख्या। अब यहाँ पर टोटल 3 को 9 तो लिख दिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन 3 अंकों की बड़ी संख्या टोटल कितना हुआ, तो 999, कितना हुआ, 999, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे कायदा से कितना हो जाएगा, 9999, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो क्या बताएंगे, 9999, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को समझना था। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एग्जाम में पूछ रहा है सबसे पहले कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भर लेंगे, ऑप्शन में 1 भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद घ की बात करें, घ में आपसे पूछ रहा है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने आपको बता दिया है 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, 9 होती है। तो आपको क्या भर देना, इस बॉक्स में 9 भर देना, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम अंगा को देखेंगे। बोल रहा है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। क्या होती है दोस्तों, 10 होती है। यहाँ पर भर देंगे 10, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। 6 में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 99 है ना। तो यहाँ पर भर देंगे 99, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको बना लेनी है। उसके बाद 4 के बाद आपका है 6। तो 6 में क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 100 होता है। तो आपको क्या भर देना है यहाँ पर, 100, ठीक है। उस तरीके से आगे चलेंगे। ज में जो है आपका
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999, यानी कि 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बढ़िया से 110% समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप हमें फिर से बताएं तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को फिर से बैक करके देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरे, ठीक है। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से भरना है देखते हैं। खाली स्थानों को भरे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो है आपका क में लिखा हुआ है कि बराबर का संकेत खाली जगह, यानी कि बराबर का संकेत कैसा होता है वो आपको खाली स्थान में भरना है, ठीक है। तो चलिए क का जो है दोस्तों, बराबर का जो होता है चिन्ह इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बराबर का चिन्ह को भर लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है। उसके बाद दोस्तों बड़ा का संकेत पूछ रहा है कि बड़ा का जो संकेत है किस तरीके से दिया था, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा का जो संकेत है आपको इस तरीके से दिलाता है। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग में जो है आपसे पूछ रहा है कि छोटा का संकेत कैसे होता है, तो आपको इस तरीके से लिख देनी, ठीक है। छोटा का संकेत यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा एक 2 है और एक 4 है। क्या है, 2 है और एक 4 है। संख्या जो है डिजिट अंक जो है आपका 2 और 4 है। अब हम आपको इसमें से पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे ना कि सर 4 बड़ा है, तो इसका मुंह जो है इधर से हो जाएगा। यानी इसका मतलब समझ में क्या आया कि ए वाला जो है 4 बड़ा हो गया और ई वाला क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समझते हैं बड़ा छोटा का। तो जिधर बड़ा होगा उसका मुंह इस तरीके से, और जो छोटा होगा वो तो भाई छोटा दिख ही रहा है ना। यानी कि साबित कर रहा है कि 4 से छोटा कौन है, 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बड़ा छोटा का पहचान होती है। तो अब अगला जो है आपका पूछ रहा है घ में जो आपका पूछ रहा है 1 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या से क्या होता है। तो आप ही बताइए, 1 अंक की संख्या मान लीजिए हमारे पास 2 है और 2 अंकों की संख्या जो है हमारे पास 10 है। हम आपको बताए थे ना कि जब अंक मिलेगा तब वो क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा, एक संख्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है एक अंक है और यहाँ पर जो है 2 अंकों की संख्या बना हुआ है ना, 10। क्या बना हुआ है दोस्तों, 10। तो आप बताइए कि 1 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या से क्या हो सकता है। तो आप ही बता दें कि 2 अंकों की संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। 1 अंक की संख्या 2 अंक की संख्या से क्या होंगे, छोटा होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्या बना जाएगा, छोटा। कैसे होगा छोटा, समझ में आ गया। क्योंकि आपको पता है कि 1 अंक की संख्या अगर हम 9 लेते हैं, मान लीजिए 1 अंकों की संख्या हमने क्या लिया 9 और 2 अंकों की संख्या ले लिया 12, तो बताइए 2 अंकों की संख्या से 1 अंकों की संख्या अभी भी छोटा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, पकड़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अंगा में जो बोल रहा है, क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या 1 अंक की संख्या से। तो आप बताइए 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो हम 2 अंकों की संख्या 15 ले लेते हैं और 1 अंकों की संख्या 5 ले लेते हैं उदाहरण के लिए। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या 1 अंक की संख्या से, तो 1 अंक की संख्या से क्या होगा, 2 अंकों की संख्या बड़ी होगी। क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। तो आपको तो पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या भरनी है, तो भर देना है बड़ी होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों अगला बात करें तो अगला बोल रहा है चा में आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है ना, तो इसके बाद की संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें क्या होगा, 1 जोड़ेंगे, है ना। 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3, है ना। 2 में अगर अगला संख्या आपको प्राप्त करना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। 2 है तो 2 के बाद अगला संख्या क्या आती है, 3 आती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। अभी आपको बताया ना कि 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हुआ ना। तो वही बोल रहा था ना कि किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में 1
जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या भरा गया दोस्तों, जोड़ना, है ना। कैसे भरा है समझ में आया। तो इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में बोल रहा है कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर 10 है, क्या है 10। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमको उसके पहले की संख्या चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। जैसे 10 है तो 10 के पीछे जाएंगे तो हमको एक घटेगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। यानी 10 के पिछला संख्या जो है हमारा क्या होगा, 9 होगा। 9 के पीछे हमारा संख्या 8 होगा, 8 के पीछे 7 होगा, 6 होगा। इस तरीके से हमारा नीचे की ओर जाएगा। तो आपको पता हो गया कि अगर किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या अगर प्राप्त करना हो तो हमें उस संख्या में एक घटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, घटाना, है ना। यानी कि घटाना के घटाया लिख दिया, घटाना, है ना, घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्या थी, भरनी थी। उसके बाद दोस्तों आपका ज में जो है, जा कह रहा है कि 65 के ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो आप ही बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बोल दिए कि 11 के बाद वाला संख्या क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि 11 के बाद वाला संख्या जो है 12 होगा। अब 12 के बाद वाला संख्या पूछे तो क्या होगा, 13 होगा। 13 के बाद वाला संख्या पूछे तो क्या बताएंगे, 14 होगा। 14 के बाद वाला संख्या पूछे तो क्या बताएंगे, 15 होगा। यानी कि बाद में क्या हो रहा है, एक जुटते जा रहा है, तभी तो बाद वाला संख्या प्राप्त हो रही है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि 65 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी। तो आपको यहाँ पर 65 लिख लेना है, देखना है कि इसके बाद क्या आता है। तो 65 के बाद आता है दोस्तों 66, तो आपको भर देनी है 66। समझ में आया। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर में 66। क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और है आपका झ, बोला कि 65 के ठीक पहले की संख्या। ठीक है। तो आपको 65 के ठीक पहले की संख्या लिखना है। तो आप 65 के पहले क्या देख रहे हैं, क्या है आपका पीछे, इसका पीछे क्या है, 64 है, यही ना दिख रहा है। तो आप 65 के पहले की बात करें तो आप क्या करेंगे, एक घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक को घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे, 64। तो यहाँ पर क्या भर देंगे आप, 64। समझ में आया। तो यहाँ तक के दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने दोस्तों आपको इस वीडियो में 1 और 2 जो है खाली स्थान को भरने के लिए मैंने आपको बताया। तो आपको कितना समझ में आया कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि हाँ हमारे बच्चे को जो है समझ में आई है। बाकी दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि जो है ये आपका वीडियो लॉन्ग ना हो ज़्यादा और आपका बोरिंग फील ना हो। ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगा और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तो जब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ज़रूर, ताकि मैं जिसका नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना, ताकि जो है सही बच्चों का सोल्यूशन हो सके। ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।